Hello friends, welcome to my another new blog and welcome to my channel डुगू एंड हिज मॉम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी शादी का सीज़न है तो खूब भर भर के भोज खा रहे होंगे। तो आज मैंने फिर एक शादी का ब्लॉग डाला है और आप लोग ज़रूर देखना इन तक, बहुत ही मज़ा आएगा। डुगू ने तो खूब सारी मस्ती की है और जैसे कि आप लोग देख रहे हो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। पहले तो हम लोग को जाने का ना वो नहीं था, कंफर्म नहीं थे कि जाऊँगी नहीं जाऊँगी, बहुत सारा ये चल रहा था। फिर लास्ट में सोची छोड़ो यार, टेंशन तो लाइफ टाइम रहेगा, है कि नहीं, पहले मस्ती हो जानी चाहिए। तो फिर मैं एंट्री कर रही थी और ये देखो जैसे ही मैंने एंट्री किया तो मैंने सानवी को पकड़ा और बोला चलो वापस, मुझे एक वीडियो बनानी है, मेरे साथ थोड़ा सा तो ले लो। सानवी बोली दीदी ठीक है। पहले सानवी पहले ही बोल चुकी थी कि दीदी मैं ना सिर्फ आप ही का वीडियो लूँगी, लेकिन क्या है ना कि बच्ची है तो अंदर जाते ही बदल गई। तो छोड़ो भाई। फिर मेरे डुगू को देखो, मैंने जैसे ही एंट्री किया ना उसको सबसे पहले तो वहाँ डीजे वहाँ पे जाके डांस करना था डुगू को। तो ये देखो वहाँ से तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बोला चलो बेटा पहले थोड़ा कुछ खा तो लूँ और कुछ लोग से मिल भी लेते हैं, रिलेशन में आए हैं तो, है ना। तो ये देखो यहाँ से डुगू हिल नहीं रहा, मैं इसे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं भाई, नहीं मम्मा मैं तो यहीं खेलूँगा, तुम अपना जाओ। तो फिर ये देखो यहाँ पे था तो मैंने क्या किया ना कि डुगू को यहाँ छोड़ दी थी थोड़ा देर के लिए और फिर वहाँ देखने गई कि क्या क्या है। तो प्रिंस मम्मा आ गए थे और मैं उनको दे दी थी, मेरी बड़ी मामी है ना उनके भाई, तो बहुत ही स्वीट है और उनकी भी शादी आने वाली है भाई, तो एक और बकरा हलाल होने वाला है तो क्या है ना कि उनका इंगेजमेंट है। कोई बात नहीं, चलो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। और ये देखो हम लोग वहाँ खा रहे थे क्या क्या, चाट और ये चाउमीन थी, गुपचुप था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ बच्चा लोग का तो वही है ना झूला, जहाँ मिल जाए ये डुगू को देखो झूला पे बैठ के कैसे मस्ती किए जा रहा था। फिर मैं वहाँ से खा ली थी, डुगू अपना खेल रहा था। तो हम लोग चल देते हैं कहाँ पे, तो जहाँ पे जयमाला होने वाला था। और यहाँ मैंने देखा कि मामी पहले से ही यहाँ पे बैठी हुई थी और सानवी डुगू को पकड़ी हुई थी। और ये देखो मेरे अर्शी है और ये पुचकू है, ये दोनों को देख रहे हो आप लोग स्टेज पे चढ़ के जो ये दोनों का हंगामा चल रहा है भाई साहब। डुगू बोला मासी मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो यहाँ हूँ। तो फिर वहाँ पे सब मस्ती कर रहा था तो बहुत परेशानी कर रहा था डुगू और बार बार सीढ़ी पे चढ़ रहा था। तो मैं उसको फिर से वहाँ से उतार के डीजे के पास फ्लोर पे ले आई थी। और यहाँ एक जो बच्ची है ना ब्लैक ड्रेस में जो पीछे से आ रही है, वो बोली कि दीदी आप जाओ मैं इसे संभाल लूँगी। मैंने बोला नहीं बेटा ये आपके बस की बात नहीं है। फिर डुगू का तो वही गाना बज गया फेवरेट, तब तो मस्ती धूमधाम मस्ती में वो डांस करने लगा और सारी बच्ची लड़की लोग भी डांस कर रही थी। और देख सकते हो डुगू को उसका पार्टनर भी मिल गया था यहाँ पे। मैंने ना उसे इतना मोटा स्वेटर पहना दिया था कि बच्चा मेरा बार बार उलट जा रहा था। और ये क्यूट सा बेबी देखो कितना स्वीट है, कितना मस्त बेबी है, वो कैसे चल रहा है। कब चलोगे डुगू? आप लोग जल्दी जल्दी ब्लेसिंग दो मेरे डुगू को कि जल्दी जल्दी चले और बोले। तो ये देखो हम लोग फिर वापस आ गए थे जयमाला के पास, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और बारात लगा था। और ये देखो समधी लोग आ रहे हैं, पहले तो मतलब जितने भी आदमी लोग थे वो आए थे, फिर लेडीज आती है। और फिर आप ना पहले जयमाला देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। तब तक ये देखो इन लोग का तो अलग ही चल रहा है। अर्शी और डुगू को देख लो, ये तो फूल ही खा लेगा भाई, और जितना फूल था ना वही खाने में बिजी था। मैंने बोला भाई छोड़ो इनका कुछ नहीं हो सकता। डुगू जितना परेशान किया ना मुझे क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये देखो लड़का जैसे ही आया धूमधाम हो जाता है, क्या हो जाता है धूमधाम, मतलब लाइट कैमरा एक्शन, वही वाली फीलिंग मुझे आती है, पता नहीं क्यों। अगर शादी में आप जाओ ना देखना दूल्हा दुल्हन आए तो हो जाता है लाइट कैमरा एक्शन वाली फीलिंग तो आती है कि नहीं? आप भी कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपकी शादी हो गई ना तो मुझे ऐसा, मेरी शादी पे तो मुझे ऐसे ही फीलिंग हो रही थी, तो आप लोग बताना। और मैं सच बताऊँ मैं तो अब भी जहाँ जाती हूँ ना लाइट कैमरा एक्शन में ही रहती हूँ। तो यहाँ लड़का का फ़ोटो शूट हो रहा था और यहाँ लड़का के घर वाले थे, सब आगे बैठ गए थे और हम लोग को आगे से हटा दिया गया था। कृपया आप लोग पीछे क्यों रह रहे, क्योंकि हम कौन है, लड़की वाले हैं। तो लड़की वाले तो भाई कोई बात नहीं चलो। और ये देखो डुगू बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, रात के 1 बज रहे थे और ये ढोल पे मामी देखो कैसे उसको नचा रही थी, बहुत रोए जा रहा था। मैं तो परेशान होकर उसको ज़बरदस्ती ढकेल के बस बैठो बैठो चिल्लाई जा रही थी। और जानते हो डुगू इतना न रोता है, बहुत परेशान करता है, मुझे तो पूरा परेशान कर दिया था। फिर मैंने देखा इतनी प्यारी दुल्हन, ये मेरी ना नानी लगती है, वैसे नानी लगती है और ये मेरे से बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ना बहुत सुंदर लग रही थी। और ये ना मतलब ऐसे ब्यूटी इनको सब बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, एकदम हल्का ड्रेस, हल्का मेकअप, हल्का गहना। और ये बिट्टू नाना है साइड में, वो बहुत ही प्यारे है।
तो ये है नानी। बेटी की शादी हो ना, माँ के चेहरे पे जो कुछ खुशी कुछ उदासी जो होती है ना यार, एक होता है ना कि बेटी है पराई हो जाती है, कुछ भी कहो, है कि नहीं। तो ये लड़का देखो, पहले ना वो जो थे ना पहले से ही हाथ बढ़ाए खड़े थे हाथ पकड़ने के लिए, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के लेके गया और फिर होती है जयमाला का प्रोसेस शुरू। ये देखो एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे लड़का लड़की का वो मुंह मीठा कराने वाला रस्म हो रहा है। तो पहले ना मुंह मीठा कराया जाता है, तो उसके बाद जैसे ही मुंह मीठा हुआ लड़के के सारे दोस्त लोग ना मतलब गैदर हो जाते हैं पूरा। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है जयमाला, तो पूरा लड़का लोग आ जाता है। फिर उसके बाद आप खुद ही देखो क्या होता है, यहाँ ये सारे दोस्त लोग आ गए, फिर सब कंधे पे उठा लेते हैं जयमाला, मतलब माला पहनाते वक्त। वो बोलते नहीं मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो फिर वो जो है ना लड़की है ना ब्राइड है, वो बैठ जाती है, बोलती ठीक है जाओ, मैं नहीं पहनाऊंगी और ना ही पीछे आऊंगी। तो फिर लड़का खुद ही आता है और बैठता, फिर बोलता है कि बैठो तभी मैं माला पहनाऊंगी। तो बैठता है। वो जो मोमेंट था ना सच बताऊं बहुत ही मेस्मराइजिंग था और बहुत ही इमोशनल था। और पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, कुछ फील हो ही रहा था यार, पता नहीं क्यों लग रहा था यार कि मेरी शादी इतनी मस्ती में नहीं हुई, ये पता ना बस हो गई। हाँ, मज़े में नहीं हुई थी। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, जो कॉन्फिडेंट में बैठी हुई है ना यार, गॉड ब्लेस देम। और ये देखो फाइनली लड़का बैठ जाता है और गले में माला डाल देती है। फिर उसके बाद आता है लड़की की बारी, तो उसके बाद लड़की के गले में डालेगा माला। तो ये हो गया है जयमाला। और कुछ ही देर में हम लोग बाहर निकलने वाले थे, मतलब कि घर जाने वाले थे। रात के 1 से 1:30 बज गया था, तो फिर हम लोग को घर भी जाना था और बच्चा लोग अलग ही परेशान कर रखा था। तो ये देखो जयमाला हो चुकी है। ये मोमेंट है ना यार बहुत ही, और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ये जोड़ी है ना मतलब मस्त है। मतलब है ना रब ने बना दी जोड़ी वही वाली है। तो आप लोग भी अगर अभी शादी का मौसम है कि या बोल दो या क्या मुहूर्त है अभी ही होता है, तो मैंने वो मोमेंट इतना अच्छा था ना कि ये देखो मैंने दोबारा ही डाल दिया। आप लोग फिर से देखो कितने मतलब क्लोज से देखो कितना प्यारा ये मोमेंट है, उनके चेहरे पे जो स्माइल है ना वाह, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो वो है ना कि हक से सर झुकाया, बैठ भी गया कि ठीक है अब तो तुम मेरी ही हो। और वो भी कुछ सर झुकाती है कि कुछ आप झुकाए हो तो कुछ मैं भी झुका लूंगी। तो यही होता है बॉन्डिंग। और जब कुछ दो लोग खुश होकर शादी करते हैं ना यार, तो हमको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ही लग रहा था बहुत ही ज्यादा। और ये देखो पीछे भाई खड़े हैं उनके, कैसे देख रहे हैं। मैं ये सब देख रही थी पीछे, मैं सच बताऊं तो डुग्गू को लेके बैठी हुई थी, वो सो रहा था। और ये देखो ये देखो कितने अच्छे से मतलब हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये शादी में तो मज़ा मस्ती चलती रहती है। तो पहले आप लोगों ने मेरे पिछले वाली वीडियो देखा है कि नहीं, ब्लॉग देखा है नहीं, बता दो कमेंट में, जल्दी बताओ कैसा लगा आपको ब्लॉग। और आप लोग देखते नहीं हो यार, देखते भी हो तो कुछ कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। फिर उसके बाद आ जाती है मेरी मामी लोग की मस्ती की बारी। और ये मेरी मामी और मेरा बेटा देख लो, बार बार सीढ़ी पे जा रहा था, मैं उसे पकड़ रही थी तो कैसे रो रहा था। उस कुछ बच्चे रो रहे थे, हम लोग भी उसमें मस्ती कर रहे थे, कुछ ब्लॉग तो बनता ही है। और उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई, वीडियो बनाए, फोटो लिए। और ये सब ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो क्या ही बताए, ना ही मेरे हस्बैंड थे और ना ही मेरी छोटी मामी के। तो हम दोनों सोचा कि चलो हम दोनों ही वीडियो बना लेते हैं। और ये है मेरी दोनों मामी। और मेरी मामी आप लोग को कैसी लगी, कितनी सुंदर है कि नहीं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो थोड़ा सा तो ये सब रील बनता ही है। और हम साथ हैं, मस्ती नहीं हो तो क्या ही है यार। और बच्चे लोग का तो अलग ही ग्रुप होता है ना। ये जो सामने आपको फ्लावर दिख रहा है ना, ये आपका छोटू बंटर डुग्गू को देखो, उधर का सब फ्लावर नोच देता है। बस वो उसको सीढ़ी पे चढ़ना है उतरना है, ना ही ऊपर चढ़ेगा ना ही नीचे उतरेगा, सिर्फ सीढ़ी पे ही चढ़ना होता है। और बाकी बच्चे लोग पूरा खराब कर रहा था। तो हो गया है जयमाला और बच्चों की मस्ती, खूब सारा हंगामा किया डुग्गू ने, आपने देखा ही कैसे। तो आप लोग ब्लेसिंग दो और मेरे डुगू को ब्लेसिंग दो, और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू। और मेरा वीडियो कैसे लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे कुछ पिक्स है, मैं कैसी लग रही थी ये भी आप बताना थोड़ा, है कि नहीं। मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर वहाँ गई ना तो कंफर्टेबल थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ फोटो वगैरह हो ही जाए, है कि नहीं। और ये ना कहीं शादी में गए कुछ पहन के, तो सबसे पहले तो हमारे मोबाइल में 400 से 500 एक फंक्शन का शादी का फोटो ही हो जाता है, वीडियो ही हो जाता है। और तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलो थैंक यू, बहुत बातें हो गई।